A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are talking about number system in computer. So, number system is the technique to represent numbers in the computer system architecture. So, we know that the smallest unit of data or memory that can be organized and used in the computer, that is bit. That means binary digit. The full form is binary digit. हमें पता है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, जो भी अपन स्टोर करते हैं तो वो क्या होता है, वो नंबर्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना। और कोई भी फाइल, फोल्डर, इमेज जो भी है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आपके क्या कहलाती है, बाइनरी, जिसको आप क्या, बाइनरी डिजिट, जिसको आप क्या कहते हो, बिट। ओके, हमें पता है कि जो बिट होती है वो क्या होती है, या तो 0 या 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 4 बिट्स यूज़ करते हैं वो आपका एक क्या कहलाता है, एक निब्बल कहलाता है, ठीक है। और अगर आप 8 बिट्स यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एक बाइट कहलाता है। इस तरह से ये बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो चलिए, अब जो नंबर सिस्टम होता है वो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले आपके होता है बाइनरी डिजिट। ओके, बाइनरी डिजिट के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं वो किसके फॉर्म में होती है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। कंप्यूटर हमारा क्या करता है, 0 और 1 के अंदर ही समझता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी नंबर का बेस, जो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के बेस में 2 लिख रखा है तो इसका मतलब वो आपके क्या है, बाइनरी डिजिट है, ठीक है ना। चलिए, सेकंड हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर क्या होती है, आपकी 8 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, 0 to 7। अगर इनके बीच में अगर कोई भी डिजिट है वो आपके क्या कहलाती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है आपके 8, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 237, ओके, ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 7 तक आपके आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 239 होता या 238 होता तो वो आपका ऑक्टल नंबर नहीं कहलाता। ऑक्टल नंबर क्या होंगे, जो 0 से 7 के बीच में आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। हमें नाम सुनने से पता चलता है डेसिमल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं, ओके। और 10 डिजिट्स कैसे होती हैं, 0 to 9। इसका बेस होता है आपका 10। अगर आपके पास कोई पैरेंथेसिस यहाँ पर लिख रखा है और उसके बेस में अगर 10 है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये आपका एक क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, जो कि आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 16, और वो कैसे होती हैं, 0 to 15, ठीक है ना। बट इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो 0 से 15 होती है तो एज इट इज़ 15 तक नहीं जाता, इसके अंदर 0 से 9 तक तो नंबरिंग होती है, ठीक है ना। देन आपके 10 से 15 जो है तो ये आपके A से लेके F तक होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने अगर हेक्साडेसिमल है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो आपका एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही 10 आया तो वहाँ पे आप क्या लिखा हुआ आएगा, A, B, C, D, E, 10, 11, 12, 13, 14 और F, ठीक है। ये होती है आपकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर जो अगर आपके पास कुछ आएगा अगर क्वेश्चन तो आप ऐसे बता आएगा, जैसे 2F7 और बेस इसका क्या होता है, 16। इट इंडिकेट्स दैट ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। आई होप आपको इन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में
आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर होता क्या है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके अंदर उसका बेस क्या रहता है, 2 रहता है, जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं, 0 and 1। ओके, उसके बाद हमने सेकंड क्या पढ़ा था, सॉरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर कितनी होती हैं, 8 होती हैं वैल्यूज़, जो क्या होती है 0 से 7। देन हमने क्या पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर कितनी होती है 10, 0 to 9। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर कितनी होती है वैल्यू, तो 16। वो कहाँ से होती है, 0 से लेके आपके 15 तक। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आप बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।